प्यारे पाठकों नमस्कार और विद्यार्थियों बहुत बहुत आशीर्वाद। इसमें हमारा छंद के बारे में चल रहा है। छंद में मैंने पिछले वीडियो में गण के बारे में बताया था और मात्राओं का प्रयोग किस प्रकार है ये भी बताया था। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गणों को मात्राओं के आधार पर किस तरह से नाम दिया गया है। तो ये जो है देखिए, जो ये सूत्र है इसका, ये माता राज भानस लगा, ये सूत्र है इसका। इसी के आधार पर मैंने जो है ये दिखाया है कि तीन तीन प्रत्येक 3 अक्षरों से जो है एक एक गण बना दिया गया है और उसकी मात्रा निश्चित। पहली बात तो ये कि मात्राएं मैंने ऊपर लिखी हुई है। इसमें इसकी एक मात्रा है, इसकी 2 मात्राएं, इसकी 2, इसकी 2, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 1, इसकी 1, इसकी 1, इसकी 2। अब पहले हमने या मा ता को लिया तो या मा ता में कितनी मात्रा हुई? 5। उसके बाद में मा ता रा में कितनी हुई? 6। फिर ता रा ज में फिर 5, फिर रा जा भा में फिर 5, और फिर जा भा ना इसमें फिर 4, भा ना सा इसमें भी 4, और ना सा ला इसमें 3, और सा ला गा 4। अब ये तो बात ये हुई। अब बात ये आती है कि मैं तुम्हें उदाहरण के आधार पर बताता हूं कि अगर मान लीजिए एक शब्द है, कोई शब्द है समाज। समाज शब्द में कौन सा गण है? तो हम इसकी मात्राओं का प्रयोग करें। सा की 1 मात्रा, मां की 2 मात्राएं, जा की 1 मात्रा। तो कुल मात्राएं कितनी हुई भाई? 4 मात्राएं। 4 मात्राओं में 4 मात्राएं कौन से गण की हैं? जगण की हैं और बगण की हैं और सगण की हैं। अब कहीं अगर कोई प्रश्न आता है कि जगण में बताइए कितनी मात्राएं होती हैं, तो जगण में हमारी कितनी मात्राएं? 4 मात्राएं। या कोई प्रश्न आता है कि यगण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 5 हैं। अगर मान लीजिए एक शब्द है कोई समाज के अलावा राजा है, इसमें भी 2 मात्राएं हो गई, 2 ये 4 मात्राएं हो गई। और लेकिन यहां राजा नहीं, राजन होना चाहिए। राजन होगा तब इसमें जो है आपकी 4 मात्राएं होंगी। ये भी इनमें से कोई होगा। कभी कभी ये दिया होता है कि वो छंद देता है और छंद में कहता है कि अंत में जगण या नगण ये दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंत में जो मात्रा है अंतिम शब्द की वो उतनी ही होंगी जिस गण को वो बता रहा है। अब इसके अलावा जैसे कि एक शब्द है कनक। अब कनक में कौन सा गण है? तो हम मात्राओं की पहले गणना करें। कितनी मात्राएं हैं? 3 मात्राएं। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कौन सा गण है? नगण।
ऐसे ही इसी प्रकार से कोई भी शब्द जिसमें 3 वर्ण हो, उसमें जो मात्राएं हैं उनको गिन करके हम पता कर सकते हैं कि इसमें कौन सा गण होगा। अब इसके बाद में आता है छंद के प्रकार। छंद कितने प्रकार के? छंद में से 3 प्रकार के मुख्यतः हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। इसके बाद में मात्रिक छंद कितने प्रकार के हैं? विषम मात्रिक, सममात्रिक और अर्धसममात्रिक। वर्णिक छंद एक प्रकार का, मुक्तक एक प्रकार का है। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है, वर्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है, और मुक्तक छंद में गणनाएं समान नहीं होती, इसलिए इसको मुक्तक बोला गया है। इसमें सुरताल लय से मुक्त होता है ये। तो ये मैंने आपको बताया। अगले वीडियो में आपको छंद को विस्तार से इन छंदों को बताऊंगा। तब तक प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद। और वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।